द्वितीयाध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, उस प्रकार करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले विषाद युक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्तवाकश्मलमिदं विषम्य समुपस्थितम् आनर्यजुष्टमस्वर्गयम् आकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किस हेतु तुम्हें इस भीषण विपद काल में अनार्यों के द्वारा आचरित स्वर्ग तथा कीर्ति को नहीं देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ। क्लिब्यमासमागमा पार्थ नैता त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदयं दौर्बल्यं त्वत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, तुम इस प्रकार निपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हे परंतपा, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधि प्रदिग्धान्। महानुभाव गुरुजन को न मारकर इस संसार में भिक्षा अन्न के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजन की हत्या करने से इस लोक में ही रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को भोगना होगा। न चैतद्विद्मः कत्रं नो गरीययो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यान एव हत्वा न जीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। हम लोगों के लिए युद्ध में जीतने या पराजित होने में क्या श्रेष्ठ है, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिनकी हत्या कर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपात स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। स्वाभाविक शौर्य धर्म का परित्याग कर कायरता रूप धर्म से अभिभूत धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछता हूँ, मेरे लिए जो मंगलकारी है वह निश्चय कर आप कहें। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझे शरणागत को आप शिक्षा प्रदान करें। नाहि प्रपश्यामि ममापुपद्यया यशोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवापि भूमम् असपत्नं हृदं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परान्तप नायोथस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभावुः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन
श्री कृष्ण से ये कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्न इव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये वचन कहा। श्री भगवानुवाच अशोच्यान् अनवशोच्यस्त्वं प्रज्ञां वदं च भाषसे गतासून् अगतासूं च नानुशोचन्ति पंडितः। शिव भगवान ने कहा, तुम नहीं सोचने योग्य वस्तुओं अर्थात व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण ना तो प्राणहीन और ना ही प्राणवानों के लिए शोक करते हैं। नातव एवाहं जातु नाशं ना त्वं नेमे जनाधिपः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परमम्। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। देहनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था तथा वृद्ध अवस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु उपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में अर्थात शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो अनित्य तामस तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से सर्दी, गर्मी, सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। वे क्षण भंगुर एवं अनित्य होते हैं। अतः हे भारत, तुम इनको सहन करो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षवा समा दुख सुखम धीरम सो अमृत्य त्वा कल्पते। हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति मात्र स्पर्श, सुख एवं दुख आदि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। नासतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तव अन्योस्तत्वादृश्यभिः। असत वस्तु अर्थात शीत उष्ण आदि की तो सत्ता ही नहीं है और नित्य वस्तु आत्मा का विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न काचित् कर्तुमर्हति। किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी जानो। कोई भी इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। अंतवंतम इमे देहा नित्य सुक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। नित्य, अविनाशी और अपरमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। ये इनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्
उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं वे दोनों ही अज्ञ हैं, क्योंकि जीवात्मा ना तो किसी की हत्या करता है और ना ही किसी के द्वारा हत होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितो वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जीवात्मा कभी भी ना तो जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा, अव्यय और अविनाशी जानते हैं, वे किस प्रकार किसी की हत्या करवाते या हत्या करते हैं। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस जीवात्मा को न शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न आग के द्वारा जलाया जा सकता है और न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचिलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ये जीवात्मा अविभाज्य, अदाह्य, अक्लेशध्य एवं अशोच्य है। ये नित्य, सर्वव्यापक, स्थायी, अचल एवं सनातन है। यह अव्यक्त, अचिंत्य एवं अविकारी भी कहलाता है। जन्म आदि षड विकार रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। अतः जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अथा चैनं नित्यं जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। हे महाबाहो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म देने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परदेवना। हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः
अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का क्या कारण है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनाम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। देहि नित्यम् अवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्म शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, शरीरधारी ये आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवधेय रूप में अवस्थित है। अतः जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। स्वधर्मम् अपि च वीक्षया नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्माधियुद्धश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद कार्य नहीं है। यदृच्छया चोपापनं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। अथा चेत त्वम् इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवापयस्यसि। दूसरी ओर यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। अकीर्तितं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्तिति मरणात् अतिरिच्यते। सभी लोग सदैव तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। भयाद्रनाद् उपारतं मम्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम्। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भययुक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहु सम्मानित हुए हो वे ही तुम्हें तुच्छ समझेंगे। अवाच्य वदंश्च बाहुं वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तव समर्थयं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक ना कहने योग्य बातों को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं हित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगी या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगी। अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुखा दुखे समाकृत्वा लाभो लाभो जय जयो ततो युद्धायुजयस्व नैवं पापम अवभयस्यसि। सुख दुख लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योग तव इमां शृणु
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं परिहायस्यसि। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग की बातें कही, किंतु अब तुम्हें भक्ति योग से संबंधित ज्ञान दे रहा हूं। जिस बुद्धि अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति योग में किया गया प्रयास ना तो विफल होता है और ना ही इसे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान का थोड़ा सा भी पालन संसार रूपी महान भय से मुक्त कर देता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धायो अव्ययसायिना। हे कुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अविपश्चिताः वेदवातरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद में रत हैं, वे वेदों में वर्णित आपात मनोरम परंतु परिणाम में विस्मय अलंकारी वाक्य को ही वेद वाक्य कहते हैं। वे स्वर्ग आदि फलों के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्व को नहीं मानते हैं। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अतः काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले वे स्वर्ग प्रार्थी सकाम पुरुष भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप जन्म तथा कर्म में बांधने वाली विविध क्रिया को ही प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समधौ न विधयते। उन मधु पुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, भोग तथा ऐश्वर्य में असक्त वैसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थितो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण अर्थात त्रिगुणातीत तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त द्वंद्वों मान अपमान आदि से रहित होकर योग क्षेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। यावन अर्थे उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो भी फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल वेद तात्पर्यविद भक्ति युक्त ब्राह्मणों को भगवत उपासना के द्वारा अनायास ही प्राप्त होते हैं। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। स्वधर्म विहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को ना तो कर्म के फल का कारण मानो और ना ही कभी कर्म के
नहीं करने में आसक्त हो। योगस्थितः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, कर्मफल की सफलता तथा असफलता अर्थात जय तथा पराजय एवं कर्म में आसक्ति का परित्याग कर भक्ति योग से युक्त होकर समभाव से स्वधर्म विहित कर्म करो, क्योंकि ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। दूरेन हि आवरं कर्मः बुद्धि योगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छः कर्पणः फलहेतवः। हे धनंजय, क्योंकि काम्य कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निकृष्ट है, अतः तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की कामना वाले कृपण होते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगया युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जन्म में ही सुकृत और दुष्कृत दोनों का परित्याग करते हैं, अतः तुम निष्काम कर्म योग के लिए चेष्टा करो। समभाव के साथ बुद्धि योग के आश्रय में कर्म करना ही कर्म योग का कौशल है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्। बुद्धि योग से युक्त पंडितगण कर्म जनित फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अनामय पद को प्राप्त करते हैं। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतिर्यस्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतयस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त करोगे। श्रुति विपरीतिपन्ना ते यदा स्थायस्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवापसयसि। जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी एवं अन्य आसक्ति से रहित होकर परमेश्वर में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग फल लाभ करोगे। अर्जुनोवाचः स्थितिप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिदिः किं प्रभाषेत् किमासीत् ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वे किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं एवं किस प्रकार चलते हैं? श्री भगवानुवाचः प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब वे मन की समस्त कामनों का परित्याग कर देते हैं और निग्रह किए हुए मन में ही आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो आध्यात्मक आदि तीनों तापों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते हैं, सुख प्राप्त करने पर सुख में स्पृहा ही रहते हैं, राग भय तथा क्रोध से रहित ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। यः सर्वत्राणि भीष्णेः तत्तत् प्राप्य शुभं शुभं
नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टति तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उससे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि विसर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियानर्थभः तस्या प्राज्ञा प्रतिष्ठता। कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को इच्छानुसार अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार ये मुनि भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय ग्राह्य विषय से खींच लेते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले देह अभिमानी व्यक्ति के विषय समूह तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति उसका जो राग है वह निवृत्त नहीं होता है। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का विषयों के प्रति जो राग है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभवं मनः। हे अर्जुन, क्योंकि शोक उत्पन्न करने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए यत्नशील विवेकी पुरुष का भी मन बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसलिए वे मेरे परायण भक्ति योगी होकर इंद्रियों को संयमित कर मेरे आश्रित होकर अवस्थान करें, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में हैं उनकी ही बुद्धि स्थिर है, अर्थात वे ही स्थित प्रज्ञ हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगः संजायते कामः कामात् क्रोधभिजायते। शब्द आदि विषयों का निरंतर चिंतन करने से उन विषयों में चिंतनकारी पुरुष की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से काम एवं काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश अर्थात शास्त्र के उपदेशों को भूल जाना, स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश और बुद्धि नाश होने से सर्वनाश होता है, अर्थात वह पुनः भव सागर में पतित हो जाता है। राग द्वेष विमुक्तयस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विद्धेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु संयमित पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यथा योग्य विषयों को भोगने पर भी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हेयाशु बुद्धिः परिवतिष्ठते। प्रसन्नता प्राप्त होने पर उन्हें विधेय आत्म पुरुष के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन प्रसन्नचित व्यक्तियों की बुद्धि शीघ्र ही सर्वतोभावेन अभीष्ट प्राप्ति में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। अवशीभूत मन वाले पुरुष की आत्म विषयिनी बुद्धि नहीं होती है। वैसे बुद्धिहीन पुरुष को परमेश्वर का ध्यान नहीं होता है
तथा ध्यान रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। अशांत पुरुष को भला सुख कहाँ है? इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधयते तद अस्या हरिति प्रज्ञानां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार वायु जल में स्थित नाव को हर लेती है, उसी प्रकार अजितेंद्रिय व्यक्ति का मन विषयों में विचरण करने वाली जिस किसी इंद्रियों के प्रति अनुधावित होता है, वह उसी इंद्रियों की अनुवर्तित होकर उसकी बुद्धि को हर लेता है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियानर्थभ्य तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। अतएव हे महाबाहो, जिनकी इंद्रियां इंद्रिय ग्राह्य विषयों से सभी प्रकार से निगृहित हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात वे स्थित प्रज्ञ हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यास्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो आत्म विषयिनी बुद्धि जड़ मुग्ध सर्वसाधारण जीवों के लिए रात्रि के समान है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसमें जागृत रहते हैं, और जिस विषय प्रवन्ना बुद्धि में साधारण जीव जागृत रहते हैं, तत्वदर्शी मुनि के लिए वही रात्रि के समान है, अर्थात वे निर्लिप्त भाव से यथा योग्य विषय स्वीकार करते हैं। अपूर्यमनम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम् आप प्रोशन्ति यद्वत् तद्वद् कामयं प्रोशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार अनेक नदियों का जल परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना कोई शोक उत्पन्न किए हुए प्रवेश करता है, उसी प्रकार सभी कामनाएं स्थित प्रज्ञ पुरुष में बिना कोई विकार पैदा करती हुई ही उनमें प्रवेश हो जाती हैं। वे स्थित प्रज्ञ ही शांति प्राप्त करते हैं, ना कि अपनी कामना को पूर्ण करने के इच्छुक व्यक्ति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निहंकारः सा शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष सभी कामनों का परित्याग करते हुए स्पृहा शून्य, अहंकार रहित और ममता शून्य होकर विचरण करते हैं, वे शांति प्राप्त करते हैं। एषा ब्रह्मणि स्थितिः पार्थः नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्वयम् अन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। हे पार्थ, इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति को ब्राह्मी ही स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने पर कोई भी मोहित नहीं होता है। मृत्यु काल में क्षण मात्र भी इसमें स्थित होने पर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।